देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में भारत के बारे में, भारत का अक्षांशीय और देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि देखिए, मैंने एक ग्लोब बना रखा है, तो इसमें जो ये लाइनें हैं, ये जो लाइनें होती हैं, जो हमने पहले से ड्रा कर रखी थी, और ये लाइनें जो होती हैं इसे कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। और इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। ये जो लाइनें हमने ड्रा कर रखी है ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। अब आप देखिए, बीचों बीच से अगर ये ग्लोब है, जिसको ग्लोब बोलते हैं, एक हिसाब से स्फेयर बोल सकते हैं, इंग्लिश में मैथमेटिक्स में स्फेयर पढ़ते हैं इसको, 3D में होती है। तो अगर यहाँ से बीचों बीच से एक लाइन ड्रा की जाए, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। इसे बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। अगर हम इसको नहीं जानते, अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, अभी इसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी है, पहले हमें भारत के बारे में, बट मैं आपको स्थिति के बारे में दिखा रहा हूँ कहाँ पे। तो ये 0 डिग्री है देशांतर, सॉरी अक्षांश, और ये क्या है? ये देशांतर है। ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री अक्षांश मान लीजिए और ये 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए। तो भारत की स्थिति कहाँ आ रही है? इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो भारत की स्थिति कहाँ आ रही है? ये भारत की स्थिति है, किस में आ रही है? नॉर्थ और ईस्ट में आ रही है। भारत कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो भारत की स्थिति क्लियर हो गई। अब देखिए, भारत का अक्षांश लेके चले तो अक्षांश में देखिए, आपको पता है भारत इधर की जो भी लाइनें रहेंगी सब क्या कहलाएंगे? नॉर्थ वाली अक्षांश। और इस साइड में जितनी भी रहेंगी वो क्या कहलाएंगे? ईस्ट वाली देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर। भारत पूर्वी देशांतर में आएगा और उत्तरी अक्षांश में आएगा। तो यानी कि उत्तरी पूर्वी के हिसाब से भारत की स्थिति है। तो जो भी अक्षांश किया जाएगा भारत का, उत्तर से शुरू होगा, उत्तर पे ही खत्म होगा, और जो भी देशांतर लेंगे पूरब से शुरू होगा, पूरब पे खत्म होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ कन्याकुमारी लिख रखा है, इसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो आपका आता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि जलमग्न हो गया। अगर आप इंदिरा पॉइंट से लेते तो 6 डिग्री नॉर्थ के आसपास आपका आता है, लेकिन हम लोगों ने कन्याकुमारी के देखा क्योंकि वो जलमग्न हो गया। तो उत्तरी पॉइंट, अगर सॉरी दक्षिणी पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, उत्तरी पॉइंट में आपको देख रहे हैं यहाँ पर, दक्षिणी पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया? कन्याकुमारी। तो दक्षिणतम भाग आप बोल सकते हैं कन्याकुमारी। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट। मैंने कहा इंदिरा पॉइंट आप ले सकते हैं, बट वो जलमग्न हो चुका है, तो स्थल भाग से हम बोल रहे हैं खाली यहाँ पे। उत्तर में चाहिए, देखिए इंदिरा काल है, तो यानी नॉर्थ में आपको क्या मिल रहा है? इंदिरा काल। तो वहां पे देखिए क्या है, तो यानी कि अक्षांशीय विस्तार की बात करें भारत की, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर देखा जाए भारत की लंबाई, तो 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान समझिएगा। और अगर देशांतर की बात करें तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? ये ईस्ट, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में जितने देशांतर में भारत अवेलेबल है, यानी भारत स्थित है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इनके बीच कुल कितने देशांतर आ जाएंगे लगभग? तो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। अगर आप माइनस करेंगे तो 30 देशांतर के आसपास आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे बड़ा पॉइंट क्या देखते हैं कि अब मैंने कहा भारत की लंबाई आप जान लीजिए, लेंथ कितनी है? उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूरब में देखें 2935 किलोमीटर। जैसा कि पता, दक्षिण में कहाँ मिल रहा है? कन्याकुमारी। उत्तर में कहाँ मिल रहा है? इंदिरा कॉल पे। पश्चिम में कहाँ मिलता है? गुजरात में आप आएंगे गौर माता। गौर माता गुजरात में जो है उसमें पश्चिमोत्तर बिंदु है, पश्चिमोत्तर बिंदु होता है गौर माता। तो गौर माता यानी गुजरात में। पूरब में जाए, ईस्ट में जाए, तो आपको दिख रहा होगा किबथू। किबथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में किबथू पड़ता है। क्या पड़ता है? किबथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैंने हिंदी नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता है अरुणाचल अगर हिंदी लिखा है तो इंग्लिश में नहीं लिखा है, क्योंकि सेम नेम तो वही रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश है, किबथू है तो किबथू ही रहेगा। तो पूर्वोत्तर बिंदु यानी ईस्टर्न पॉइंट। तो अब आपको पता चल गया नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में कहाँ है, ईस्ट में क्या है। तो आपको ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट आपको पता चल गया। लेंथ कितनी है नॉर्थ टू साउथ? 3214 किलोमीटर। विड्थ कितनी हो गई? 2933 किलोमीटर, ये विड्थ हो गई। अब देखिए एक एक सीमा के बारे में बात करते हैं। इंडो पाक किधर है? नॉर्थ और वेस्ट में आ रहा है इंडो पाक। पाक मतलब आ रहा, तो इंडो पाक की जो सीमा है वो कितनी है? 3323 किलोमीटर।
यानी भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है वो कितनी होती है? 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। इधर आ जाइए, आप इधर आते पहले इधर भी देख लीजिए, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है। अब इंडिया अफगानिस्तान को देखें तो इसकी सीमा रेखा 106 किलोमीटर, कितनी आ रही है? 106 किलोमीटर। चाइना के साथ देखें अगर भारत का तो कितना आ रहा है? 3,488 किलोमीटर। यानी भारत और चाइना के बीच साझा कितने का होता है सीमा रेखा का? 3,488 किलोमीटर। नेपाल के साथ अगर देखा जाए तो 1751 किलोमीटर। वहीं भूटान के साथ कितना है? 699 किलोमीटर। भूटान के साथ कितना? 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा रेखा साझा हो रही है 1643 किलोमीटर। कितनी हो रही है? 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर भारत का म्यांमार के साथ। बांग्लादेश के साथ देखिए तो बांग्लादेश में देख रहे होंगे तो भारत क्या है बांग्लादेश के साथ? इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है। यानी एक ऐसी कंट्री जिसकी सीमा रेखा तीन तरफ से भारत से घिरी है और चौथी तरफ अगर देखा जाए तो समुद्र से, यानी कि बंगाल की खाड़ी से। तो बांग्लादेश ऐसा है, एक ऐसा देश है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा तीन तरफ से भारत से घिरा है और चौथी तरफ किधर से घिरा है? चौथी तरफ आप समुद्र से घिरा है। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि भारत अगर बात करें सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा किस अंतरराष्ट्रीय देश के साथ साझा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो देश जो तीन तरफ से भारत से घिरा है वो बांग्लादेश है। तो इसका मतलब सबसे लंबी तट रेखा, सबसे लंबी सीमा रेखा किसके देश के साथ होगी? बांग्लादेश के साथ होगी। तो 4,096 किलोमीटर। और अगर आप देख रहे हो तो सबसे छोटी किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। ठीक है, तो आपने देख लिया सीरियल वाइज। तो अगर आपसे कई बार यूपीएससी या कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि सीरियल वाइज लगाइए कि मतलब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में बताइए कि कौन सी सीमा रेखा किस देश के साथ कैसे कैसे साझा होती है, तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे छोटा 106 किलोमीटर, ठीक है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपने मैंने बता दिया कि फिर से बता रहा हूँ नॉर्दर्न पॉइंट क्या है। नॉर्दर्न पॉइंट पे आपका इंदिरा कॉल है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। साउदर्न पार्ट पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे मैंने कन्याकुमारी बोला। इंदिरा पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, वो जलमग्न हो गया 6 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे जब उधर अप्रॉक्सीमेट अरब सागर इधर इधर बंगाल की खाड़ी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बताया पाकिस्तान किधर है। पाकिस्तान किधर है? उत्तर और पश्चिम की तरफ है, यानी नॉर्थ और वेस्ट साइड में है। अफगानिस्तान इस साइड में है, चाइना इधर है, नेपाल उत्तर साइड में है, भूटान ये देखिए इस साइड में आ रहा है, यानी उत्तर पूर्वी नॉर्दर्न ईस्टर्न, फिर म्यांमार ईस्ट में आ रहा है, फिर ये आपका बांग्लादेश है। श्रीलंका होता है बट वो समुद्र के साथ टच है। श्रीलंका का कोई स्थल भाग नहीं होता, बीच में समुद्र आ जाता है, उसकी बात की बात है। तो आपने देखा कुल कितने देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत 7 अंतरराष्ट्रीय देश के साथ अपनी सीमा रेखा को क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। अब ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है ये हमारी क्या है? ये हमारी जो सीमा रेखा है ये कौन सी है? जमीनी वाली है। तो अगर इसको बोला जाए लैंड बाउंड्री कितनी लंबी है, तो इस पूरे की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है ये पूरी ब्लैक लाइन? 15,200 किलोमीटर है। यानी बाउंड्री लाइन अगर बात करें कितना है तो 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर ये बात करें कोस्टल लाइन का मतलब जो समुद्र तट का किनारा है, जो समुद्र तट के पास है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी ये पूरी ब्लू लाइन। तो अगर इसकी बात करें, और यहाँ छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप, यहाँ मिलेगा अंडमान निकोबार, ये सारी चीजें। तो कोस्टल लाइन जो पूरे आइलैंड को लेके बात करें, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फिर से लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार। तो चूंकि हमारे पास अभी हमको थोड़ी चीजें हमें बतानी थी, जैसे अक्षांश देशांतर के बारे में बताना था, भारत की स्थिति बताना था, कौन सी सीमा रेखा किससे करती है। तो सारे आइलैंड को और कनेक्ट करते हुए सारे तट रेखा यानी कोस्टल लाइन को अगर आप कनेक्ट करते हो तो टोटल लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर है टोटल कोस्टल लाइन। लेकिन अगर यही चीज कहा जाए सर आप हमको मेन कोस्टल लाइन बताइए कितना, आइलैंड को छोड़ दीजिए यानी कि द्वीप समूह को छोड़ दीजिए, तो अगर मैं आपको मेन आइलैंड के बारे में बात, लाइंस को अगर हम देख रहे हैं, आइलैंड को हमने छोड़ दिया जाएगा, तो मेन कोस्टल लाइन को जब हम देखेंगे तो इसकी पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी? ये पूरी कोस्टल लाइंस मेंस है। तो इसमें से आपको मैंने कहा आइलैंड सहित यानी द्वीप समूह सहित
कितनी थी 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर मेन आइलैंड की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, यानी कि जो बताइए भारत का लैटिट्यूडिनल पोजीशन क्या है भारत की, या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है भारत की, यानी कि देशांतरीय विस्तार कितनी है भारत की। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, याद रखना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न। फिर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, यानी वेस्टर्न पॉइंट क्या होगा, तो आपको मैंने बताया गौर माता। ईस्टर्न पॉइंट भारत का कौन होगा। फिर ये पूछा जाए नॉर्दर्न पॉइंट कौन होगा, सदर्न पॉइंट कौन होगा, जैसा कि मैंने बताया इंदिरा पॉइंट यहाँ पे नीचे है जो कि जलमग्न हो चुका है। 6 डिग्री नॉर्थ के आसपास आप जाएंगे, यहाँ 8 डिग्री के पास है बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये पूछा जाएगा कि जो हमारी जमीनी स्थल रेखा है, यानी कि जो बाउंड्री लैंड बाउंड्री है वो कितनी लंबी है, तो जैसा कि आपको पता है 15,200 किलोमीटर। फिर ये पूछा जाएगा कोस्टल लाइन कितनी है मुख्य वाली, तो 6100 किलोमीटर। आईलैंड साइड कितनी है 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिया पाकिस्तान के साथ कितनी लंबी रेखा है, ठीक है। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी है, चाइना के साथ कितनी है, नेपाल के साथ कितनी है, भूटान के साथ कितनी है, म्यांमार के साथ कितनी है, बांग्लादेश के साथ कितनी है। कौन सी देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, कौन सी देश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है। ये सारे पॉइंट, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो आपने देखा कि भारत की अक्षांशीय विस्तार के बारे में जाना, आपने भारत के देशांतरीय विस्तार के बारे में जाना, आपने भारत ने कितने अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है उसको आपने देखा, उसकी लंबाई कितनी है वो आपने देखा, ठीक है। ऐसा कौन सा देश है जो 3 तरफ से क्या करा हुआ, भारत से घिरा हुआ, एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, तो जाहिर सी बात वही देश सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करेगा। और सबसे छोटी अफगानिस्तान। तो सबसे लंबी कितनी है 4096 किलोमीटर, 4096 है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम 106 किलोमीटर इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस स्ट्रक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और यहाँ से एक क्वेश्चन की कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे।